ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। क्यों लॉरेंस के नाम से पप्पू यादव के झूठे पसीने मीडिया को धमकाते हुए नजर आए? बोले आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताऊंगा। लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले पर फिर बोले पप्पू यादव। मीडिया ने पूछा बिश्नोई पर सवाल तो पप्पू यादव हो गए लाल, फिर कर दिया ऐलान। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, किसी के बीच में टांग अड़ाना जैसा, यानी पप्पू यादव ने उड़ता तीर ले लिया है, लेकिन अब टाटा फिश होते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनके पास 24 घंटे में लॉरेंस को मिटाने का कोई जवाब नहीं है। आजकल पूरे भारत में गैंगस्टर लॉरेंस तो चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी कमाल कर रहे हैं और मीडिया सोशल मीडिया पर जमकर भौकाल काट रहे हैं। हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं जो अपने आप में सुर्खियां बटोर रहा है और फिर एक बार सुर्खियों में आ गए। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पप्पू यादव ने जो बयान दिया था, सवाल पर पप्पू यादव भड़क गए। इसी बीच उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। इन सब पर करने के बजाय लॉरेंस बिश्नोई पर चर्चा कर रहे हो। आ रहा हूं मैं मुंबई, सबको औकात बताऊंगा। दरअसल मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी थी। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो पप्पू यादव भड़क गए। अब इस पर सफाई देते हुए पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा है कि मैं मुंबई आ रहा हूं, सबको औकात बताता हूं। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा है, देखिए मैं किसी ट्रोलर को जवाब नहीं देता, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूं। बिहार में 100 लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं, 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मीडिया खामोश है तो मैं भी उन पर बात न कर अपराधियों पर चर्चा करता रहूं। हाँ मैं आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात याद दिलाने। दरअसल पप्पू यादव से लॉरेंस बिश्नोई पर सवाल पूछा तो पत्रकार से उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था न कि आप ये सब फालतू सवाल मत करिए, हमको जो बोलना था वो सब ट्वीट कर दिए हैं, अब जो बोलना होगा मुंबई में बोलेंगे। जा रहे हैं 24 तारीख को और बोलेंगे वहाँ, और आप पप्पू यादव को मत सिखाइएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपाक होने के बाद पप्पू यादव का ये वीडियो जमकर हो रहा है। उन्होंने बाबा की मर्डर को शर्मनाक बताया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र में महाजंगल राज की शर्मनाक प्रमाण है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों की कैसे होगी। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी थी। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। लेकिन सूत्रों की माने तो बिश्नोई के गुर्गों का फोन जैसे ही पप्पू यादव के पास पहुंचा वैसे ही पप्पू यादव के तेवर ढीले पड़ गए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुष्पेंद्र यादव ने बड़े ही धमकीले भरे लिहाज से लॉरेंस को मिटाने की पोस्ट की थी, लेकिन अब भीगी बिल्ली की तरह मीडिया कर्मी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो पप्पू यादव को लेकर तमाम सारी बातें छिड़ रही हैं। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि अगर पप्पू के पुलिस अगर लॉरेंस गैंग को खत्म नहीं कर पा रही है तो पप्पू यादव जाकर बता दें कि कैसे प्लान करना है, लेकिन अब पप्पू यादव कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी जाति को गाली देने हम की इजाजत किसी को नहीं देंगे, किसी जाति के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत कोशिश सीमांचल में हम किसी को नहीं। आपने पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह अब कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोशिश सीमांचल में यात्रा कह रहा हूं कि जहरीली शराब को रोको, और जब लगातार शराब के इश्यूज को लेकर के आपकी मंशा है कि आम आदमी तक शराब न जाए, तो पहले आपने ही खोला, पहले आपने ही 500 पहुंचाए, 6000 दुकान खोले और जहरीली शराब से लोग जेल में गए। इंग्लिश शराब पी करके लगभग जो जेल में नहीं गए, और जो लोग इंग्लिश शराब बेचे उन लोग कितना गए जेल में, आप उठा के देख लीजिए। और वो लोग बाहर में हैं, जेल में नहीं है। किसी को सजा आज तक नहीं हुई, किसी एक्साइज को सजा नहीं हुई। और सत्ता में तो आप ही थे ना भाई, आपके समय में भी सत्ता में हुआ, आप हमको बता दीजिए। आप तो सब लोग गायब हो जाते हैं,
और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। विजय सिन्हा जी कभी कहते हैं कुछ, आरजेडी कोई कहता है कुछ, कोई कहता है सत्ता पक्ष। कैसे आरोप लगाओगे? सत्ता पक्ष में आप थे तब जहर नहीं था, आज जहर हो गया, तो जहर तो दोनों समय था ना हो। और आपका घर है, आप गए क्यों नहीं? आप लोगों के पास पैसा नहीं है। कौन नेता के पास पैसा नहीं है? बाढ़ में आपके पास पैसा नहीं था, हेलीकॉप्टर के लिए पैसा होता है, चुनाव में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसा होता है, मीडिया को पैसा दे करके न्यूज चलवाने के लिए पैसा करोड़ों होता है, और गरीब को पैसा देने के लिए नहीं होता है। आप हमको बताइए जरा, क्यों नहीं गए सीमा? क्यों नहीं गए बाढ़ में? जब आप आए विदेश से तो आप क्यों नहीं गए? 4 दिन के बाद आए सत्ता के लोग, एक बार हेलीकॉप्टर से गए, उसके बाद गायब हो गए। आज तक 7,000 रुपया नहीं मिला, किसी को राशन नहीं मिली, तो बर्बाद तो हो गए लोग। तो इसीलिए बहुत क्लियर है, इसमें कोई बहस नहीं है भैया। मैं साफ हूं, तमिलनाडु और केरल के तट पर पॉलिसी बने, पॉलिसी चेंज हो, और 5 स्टार 4 स्टार में आप शराब जैसी चीजों को, इंग्लिश शराब को आप लाइए, ताकि हमारा बिजनेस टर्म्स को बढ़ावा मिले, बिजनेसमैन यहाँ आवे, यहाँ रहे, हमारे होटल चीजों को बढ़ावा मिले। आप शहर में एक ही लाइए, आप 70% टैक्स कर दीजिए, ताकि कोई आम आदमी शराब नहीं खरीद सके। यही तो मैं कह रहा हूं करने के लिए। भैया। हिंदू तो सनातन की बात तो राम कृष्ण शिव से चले आ रहा है, और राम हमारे गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं।